हे गाइस, आज हम लोग सीखेंगे पंचायती राज, जिसे स्थानीय स्वशासन के भी नाम से जाना जाता है। जनरली ये आपका गांव से रिलेटेड रहता है, तो आपको जानना बहुत बेहद होती है। और ये जानकारी आपको पूरा समाज के बारे में पूरा प्रूफ जो आप जानना चाहते हैं वो खोल देंगे। एक्चुअली ये सब क्लास तो आपको 6-7 में ही पढ़ने के मिल जाएगा जनरली, बट आपको समझने के लिए 18 साल भी पार हो जाता है, फिर भी आप नहीं समझ पाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आज हम लोग पंचायती राज के बारे में समझने वाले हैं। पंचायती राज, जिसे स्थानीय स्वशासन के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय स्वशासन के नाम से भी जाना जाता है। जनरली पंचायती राज यानी स्थानीय स्वशासन में क्या होता है, देखिए, कई भी ग्राम, 5 ग्राम 4 ग्राम, मतलब कई गांव मिलाकर एक पंचायत बना देता है। क्या मिला देता है? पंचायत ऐसे नहीं बना देता है, कई गांव मिलाकर ही पंचायत बनती है। और पंचायत आपका कहाँ रहेगा ये रिलेटेड करता है कि मुखिया कहाँ के हैं। कई गांव मिलाकर क्या बना देता है? पंचायत। और पंचायत कहाँ रहेगा ये तय करता है उस गांव के मुखिया का। तो जब भी चुनाव आता है, पंचायत चुनाव जब भी आता है, तो लोग अपने मतदान का यानी वोट का, मतदान यानी जो इसका मतदाता रहता है, मतदान देने वालों को मतदाता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मतदाता के नाम से जो मत देता है, मतलब वोट देता है, उसे क्या देता है? मतदाता के नाम से जाना जाता है। तो ये मतदाता क्या करते हैं, कुछ मतदाता गलत मुखिया अपने पंचायत के सदस्य को चुन लेते हैं, जिससे बाद में उन्हीं को परेशानी पड़ती है। बिकॉज कैसे समझिए, देखिए कि ये मतदाता अपना, मान लीजिए एक गांव में 1000 व्यक्ति है, ठीक है। 1000 वोट देने वाले हैं। मान लीजिए सबको डेट 2 गो गांव से मुखिया खड़ा हुआ, समझिए कॉन्सेप्ट। देखिए, जब एक को लगभग अगर जीतने के लिए 500 से प्लस वोट चाहिए, जीत हासिल करने के लिए कितना चाहिए? 500 वोट से प्लस। बट देखिए, ये थोड़ा सा मान लीजिए रिच मैन की तरह काम करता है, ये पुअर मैन की तरह काम करता है। लेकिन रिच मैन में लूटने की हैसियत ज़्यादा है, तो ये रिच मैन क्या करेगा कि वोटों में से कुछ तय गांव के लोग में आपको चढ़ाने वाला बहुत को मिलेगा। देखिए, इसमें से कुछ वोट अपने आप को खरीद लेता है, जिससे गांव के लोग पे कुछ जो ईमानदार रहते हैं उस पर इफेक्ट पड़ने लगता है। डेट मीन्स क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आप अपने मतदाता का जरूर, आपको गांव से रिलेटेड करते जरूर वोट देते होंगे आप। अब वोट देने की न्यूनतम आयु भारत में 18 वर्ष है, तो 18 वर्ष के बाद तो आप भी वोट दीजिएगा, नहीं है तो आप भी दीजिए, बट हम अभी तो नहीं दे रहे हैं। मतदाता कुछ बिक जाते हैं, जिससे कि जो बिकते हैं उसे भी इफेक्ट पड़ता है, बड़का इफेक्ट। कहता है कि तुम हमको एक वोट 2000 में दिया था, 2000 में दिया था, तो वो कोनो सिग्नेचर कराना है, आपको जाना है सिग्नेचर। अभी इसका जो स्थानीय स्वशासन कैसे बनता है, ये बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो उनसे समझिए कि कैसे कैसे होता है गांव में। देखिए, जो सिग्नेचर कराने जाइएगा तो क्या करेगा, इसे दीजिए 20,000, दीजिए 20,000। आपको दिया था कितना? 2000। ले रहा है कितना? 20,000। क्या फायदा हुआ आपको? इसलिए आप एक अच्छा मुखिया को चुनते ई बाबू साहब को, तो शायद आपको 2000 नहीं लेता, कुछ भी नहीं लेता। तो अपने मतदाता का गलत इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये जो बिके हैं उसके पे भी इफेक्ट पड़ता है, और जो नहीं अपना वोट का गलत इस्तेमाल किया उस पर भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए आज से आप अपने समाज के सुधारक बन जाइए। तो समझते हैं क्या वो पंचायत कैसे बनता है, गाँव को मिलाकर पंचायत बनता है। चुनाव कैसे होता है, चुनाव देने का न्यूनतम आयु कितना? 18 वर्ष। अब मतदान कौन होते हैं, जहाँ वोट वगैरह पड़ता है, मतदाता कौन होते हैं? जो वोट देते हैं। इतना समझ आ गया, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं हम कि मुखिया का चुनाव कैसे होता है, उसके बाद वार्ड सदस्य क्या करते हैं, उप मुखिया का काम क्या होता है, और फिर ग्राम सभा का क्या होता है, और ग्राम क्षेत्र का काम क्या होता है। तो देखते हैं फटाफट, ठीक है, इसे मिटा देते हैं। देखिए, आप पंचायती राज में क्या है, सबसे पहला बात हम लोग समझेंगे यहाँ से
मुखिया के बारे में, फिर वार्ड सदस्य के बारे में, फिर सरपंच के बारे में, फिर सीखेंगे उप मुखिया के बारे में, फिर सीखेंगे ग्राम क्षेत्र। उससे पहले हम लोग ग्राम सभा को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ग्राम क्षेत्र को। ठीक है, ये आपके एक जहाँ भी आप पंचायत के रहने वाले में ये आपको जनरली मिलते होंगे। अब इनका काम क्या होता है, इनको कौन चूज करता है, इनको कौन बनाता है, इनको कौन बनाता है, इनको कौन बनाता है, और सभी को कौन बनाता है, क्या क्या कार्य होता है, ये जनरली हम लोग देखे होंगे। देखिए मुखिया को तो सिंपल भैया, जब तक वोट नहीं होगा तब तक मुखिया नहीं चुना जा सकता है। चाहे मुखिया चुतिया हो या कुछ भी हो ससुरा, लेकिन आपको लूटेगा वो, इसलिए मुखिया बनता है। 5 साल लूटेगा, अगला बार फिर कहेगा दादा हो दीजिएगा वोट, ऐसे बोलेगा। बट आपको वहाँ पे गलती नहीं करना। सबसे पहला बात में आप ही के गांव में रहता, आप ही के गुण नहीं जानेंगे तो फिर क्या जान सकते। तो गुण वाले व्यक्ति को मुखिया बनाइए, जनरली चुतिया वाला को नहीं। देखिए मुखिया में आपको वोट जब आता है, वोट तभी आपको संभल के चूज करना चाहिए, समझते हैं ना। जब ये आपका मुखिया का चुनाव आता है और जब भी आप वोट देते हैं तो इस चुनाव में ही आपको समझ लेना चाहिए, सलाह लेना चाहिए 4-5 आदमी को बिठाकर कुछ भी करके कि हमें किस मुखिया को इस बार परफेक्ट जिताना है, समझ रहा है ना। अब किसी को उठा पुठा के दे दीजिएगा कि चलो ओकरो खड़ा हुआ मेरे रिश्तेदार में ओकरो चुना, नहीं। जो जीत रहा है, जिसमें वो गुण है मुखिया का, जो आपको भी अच्छा रह सकता है, अपना गांव का भी, उसी को चूज कीजिए। ठीक है, यहाँ से तो मुखिया का चुनाव तो भैया चुनाव में ही मुखिया का होगा, बिना चुनाव के बन भी नहीं सकता है मुखिया। ठीक है, और वार्ड सदस्य भी, वार्ड सदस्य क्या होता है कि गांवों को, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे 6 गांव है, समझिए 6 गांव है, तो इसमें आपको क्या कहेगा कि 3 गांवों और 3 विलेज मिल के अपना अपना वार्ड बनाइए। तो इसमें एक वार्ड रहेगा, सिंपली है, इसमें एक वार्ड रहेगा। ठीक है, अब वार्ड का भी जीत होता है किससे, चुनाव से ही होता है, इसे कोई नहीं चूज करता। ठीक है, वार्ड सदस्य बनता है कैसे, चुनाव से ही बनता है, क्लियर है। अब सरपंच का भी चुनाव से ही जीतता है। ठीक है, अब इधर जो होता काम समझते हैं, सरपंच इसका कार्य करने भी चुना जाता है, कैसे ये बता रहे हैं आपको, कार्य पे भी चर्चा करेंगे। सरपंच चुनाव से ही जीतता है, और जैसे कि 6 गांव है किसी पंचायत में, तो 3-3 गांव में एक वार्ड रहेगा, एक वो सरपंच रहेगा। ये तो वार्ड का बात हो गया, और एक रहेगा आपका सरपंच, समझ गया। इसमें भी सेम कंडीशन रहेगा, वार्ड और एक सरपंच रहेगा, क्लियर है। एक वार्ड रहेगा, एक सरपंच रहेगा, ठीक है, और एक मुखिया, दोनों इन लोग का सबका हेड रहेगा। ठीक है, अब देखिए उप मुखिया, बात रही उप मुखिया की। देखिए तो ये तो जनरली कहता है कि मान लीजिए भैया 3 गांव है, 3 गांव में कोई भी फलाना चलाना रखा ना, उसमें एक वार्ड है, सरपंच है, तो वह गांव के मुखिया, तो आपको उप मुखिया उसमें नहीं रहने देगा, कहेगा कि साहब एक ही गांव के रहेगा, तो गलत बात। तो मतलब उप मुखिया का चुनाव नहीं होता है, उप मुखिया का चुनाव नहीं होता है, उप मुखिया का चुनाव नहीं होता है। इसे वार्ड लोग मिलकर, वार्ड के सदस्य लोग मिलकर ही उप मुखिया बनाते हैं, समझ गया, उप मुखिया बनाते हैं। अभी उप मुखिया जब ग्राम सभा, अब उप मुखिया का कार्य क्या है ये भी देखेंगे। ग्राम सभा क्या होता है, देखिए ग्राम सभा जहाँ लोग बैठने हैं, ये ग्राम क्षेत्र कोई गांव का क्षेत्र है, ठीक है, गांव को मिला के ग्राम क्षेत्र बनाए। अभी ग्राम सभा का काम है, ग्राम क्षेत्र के लोग, वार्ड सदस्य के मेंबर ही ग्राम सभा में सबको रिप्रेजेंट करता है कि बताता है आज बैठे का वहां आना है। अब कार्य देखते हैं सबका कैसे चुना जाता है, ये तो जनरली देख लिए। अब कार्य देखते हैं फटाफट, ठीक है, रहने देते हैं। मुखिया का काम तो सबसे बढ़िया हेड है, इसका सिग्नेचर बिना होगा नहीं। सपोज दैट, समझिए मुखिया के घर में आप नहीं जा पा रहे, आपको किसी पेपर में सिग्नेचर कराना है, तो किससे सिग्नेचर कराइएगा, 1 2 3 4 5 5 है, किससे कराएगा, इससे तो आप करा नहीं सकते। वार्ड सदस्य, वार्ड मेंबर आपका जाके उस सिग्नेचर को करा देगा,
ठीक है। वार्ड मेंबर आपका जाके उस सिग्नेचर को करा देगा। सरपंच का काम क्या होता है, मुखिया, सरपंच और उप मुखिया मिलकर ही किसी कार्य का निर्णय लेते हैं स्थानीय स्वशासन में, ठीक है, कि क्या किया जाए। ये देखिए, अब देखिए सरपंच का, उप मुखिया का काम क्या होता है, जिस भी ग्राम क्षेत्र में, ग्राम सभा में आपका बैठक है, अगर वहाँ पे मुखिया प्रेजेंट नहीं है, उप मुखिया प्रेजेंट है, तो उप मुखिया, मुखिया के जगह अगला उप मुखिया निर्णय ले सकता है कि ये होनी चाहिए विकास के लिए। कौन निर्णय ले सकता है, उप मुखिया। तो मुखिया जहाँ प्रेजेंट नहीं है वहाँ कौन निर्णय ले सकता है, उप मुखिया, ठीक है। ग्राम सभा क्या करता है, ग्राम सभा में कुछ मेंबर रहते हैं, जो ग्राम सभा, ग्राम क्षेत्र तो बता दिए गांव का रहता है, ग्राम सभा के मेंबर ही गांव के जहां बैठक रहता है उसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये चारों मिलकर निर्णय लेते हैं। सबसे टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि जब मुखिया रिप्रेजेंट नहीं होता, प्रेजेंट नहीं होता, तो बताइए तब उसके जगह कौन निर्णय ले सकते हैं, तो भैया उप मुखिया। अब जब मुखिया के घर में अलाउ नहीं है बाकी लोगों को, मेंबर को जाने को, ठीक है, तो कौन सिग्नेचर आपका करा सकता है, वार्ड सदस्य। ये बात आप क्यों बोले कि मुखिया के घर में लोगों को ही अलाउ नहीं है, ऐसा क्यों होता है, बहुत जगह होता है। मुखिया का कोई घर है, मुखिया का घर, इसमें आम जनता नहीं आता, क्यों, अरे आम जनता क्यों नहीं जाएगा भैया, आम जनता ही आपको मुखिया बनाया। ये भूल गए क्या अपना औकात, अपना औकात भूल गया मुखिया जी। आपको मुखिया कौन बनाया, हम ही लोग बनाए हैं, जनता लोग बनाए हैं, इसलिए लोकतंत्र तो भैया, लोकतंत्र का अब रानी करने शोट बास सवाल दिया, लोकतंत्र भाभी पढ़ा देंगे लोकतंत्र। मुखिया घर नहीं जाते क्यों, हम ही बनाए आपको मुखिया, हम ही नहीं जा, मेरा काम नहीं आप निपटाएंगे तो फिर अगला बार आपको मुखिया कौन चुनेगा। इसलिए मुखिया लोग समझिए क्या होता है, नहीं तो अगला बार जाइएगा। जब आपको जनता लोग ही एक अच्छा मुखिया समझ के, अच्छा लोग समझ के आपको उस गांव का हेड बनाता है, आप उसी से अपना घर नहीं जाने इतना छुआते हैं, उसी के वोट जब एक एक बार जीते हैं, तो बताइए उसे क्यों नहीं जाना चाहिए जनता को। अब जनता का काम ही वार्ड सदस्य का है कराएगा, बताइए जनता क्यों नहीं जाएगा आपका घर, क्यों नहीं जाइएगा, जा सकते हैं ना, क्योंकि आप ही बनाते हैं। तो ये था कुछ पंचायती स्थानीय राज के बारे में डिटेल से। अब अगर इसका रिलेटेड जो रहेगा लोकतंत्र के बारे में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक थैंक्स।